गया और उसने वही आदेश दोहराया। अब बारी आई छोटे बेटे की। जैसे ही उसने अपनी थाली राजा के सामने रखी और ढक्कन हटाया, राजा हैरान रह गया। थाली में रखे पकवानों की खुशबू से दरबार महक उठा। राजा ने छक्कर कहा, वाह, ये तो राजभोज से भी उम्दा है। राजा इस स्वादिष्ट भोजन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसी शाम एक भव्य भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। साथ ही उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि वे इस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ लाएं। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुओं में सबसे अच्छी नृत्यांगना कौन। एक बार फिर छोटा राजकुमार बहुत निराश होकर महल से बाहर निकल गया। उसके मन में चिंता का सागर उमड़ रहा था। अब तो बात बिगड़ गई। उस बेचारी मेंढकी से नाच कैसे होगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मेंढकी पत्नी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ राजकुमार, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। राजकुमार ने सारा हाल सुनाया और राजा का आदेश भी बता दिया। मेंढकी मुस्कुराई और बोली, ओह, सिर्फ इतनी सी बात। तुम परेशान मत हो, तुम बस इतना करना कि दावत में अकेले चले जाना। मैं तुम्हारे बाद वहाँ पहुँच जाऊंगी। जब तुम्हें गरजने की आवाज सुनाई दे तब मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी सवारी में आ रही है। राजकुमार ने वैसा ही किया। वह महल की दावत में अकेले पहुंचा, जबकि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों संग वहाँ पहले से मौजूद थे। उनकी